नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के द्वारा एक हलफनामा दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद बिहार में एक बार फिर से जातिगत जनगणना को लेकर बवाल मचता नजर आ रहा है। बीजेपी अपना सुर बदलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि बिहार में एक प्रतिनिधिमंडल गया था जो कि प्रधानमंत्री से मुलाकात किया था जातिगत जनगणना को करवाने को लेकर के, जिसमें बीजेपी की ओर से पहुंचे थे जनक राम। जब आज जनक राम सहयोग कार्यक्रम में पहुंचे तो हमने उनसे बात की कि हलफनामा दिया गया है कि जातिगत जनगणना नहीं करवानी चाहिए, तो इसको लेकर के उन्होंने कहा कि बिहार अब जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब की बात कर रहा है। साथ ही साथ जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने सरकार को आड़े हाथों में लेते हुए एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि अति पिछड़ा की बातों को आरएसएस और बीजेपी दबा रही है, तो उसको लेकर के उन्होंने कहा कि जब वह 15 साल सरकार में थे तो सिर्फ MY समीकरण को ही सोच रहे थे। क्या कुछ कह रहे हैं जनक राम, सुनवाते हैं आपको। विपक्ष तंज कस रहा है कि आप लोग की बातें नहीं मानी गई। आप भी गए थे डेलीगेट्स में। आपको मुझे बताने में खुशी हो रही है कि बिहार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विपक्ष के नेता भी, बिहार के तमाम विपक्ष की पार्टियां जो है, सबका आशा और विश्वास बिहार के मुख्यमंत्री जी के ऊपर जगी और एक शिष्टमंडल जो गई उसमें एक सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ। मैं कोटशा धन्यवाद देता हूं केंद्रीय नेतृत्व को और बिहार प्रदेश के नेतृत्व को। मेरे जैसे गरीब परिवार में जन्म लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये मौका मुझे प्राप्त हुआ। रही बात कि बिहार प्रदेश के 13 करोड़ जनता का नेतृत्व, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हम लोगों ने मिला और सारी बात प्रधानमंत्री के समक्ष रख दिया गया है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के निर्णय को इंतजार करना चाहिए और प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय आएगा, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हों या विपक्ष के नेता हो या प्रदेश के 13 करोड़ जनता हो, सर्वमान्य हो गए। तो अभी समय है और इंतजार करना चाहिए। हलफनामा दिया गया है कि नहीं करवाना चाहिए केंद्र सरकार कोर्ट में हलफनामा दिया गया सर, ये विचार नहीं है कि मतलब पूरी तरीके से सोच लिए कि नहीं होगा। देश और प्रदेश की जनता भी जान रही है कि जिन लोगों ने जात के पीछे राजनीतिक उनके करने का मनसा है, बिहार प्रदेश में जात से अब बाहर निकल चुका है, विकास के रास्ता पकड़ लिया है। जिन लोगों ने जाति की राजनीति किया है देखा गया है। कहीं जी कृष्णैया जी के साथ क्या हुआ, UN विश्वास जी के साथ क्या हुआ, चंपा विश्वास जी के साथ क्या हुआ, BB विश्वास जी के क्या हुआ, यही बिहार प्रदेश न था। क्या हो रहा था बिहार प्रदेश में? जाति के नाम पर जिन लोगों ने राजनीति किया, कुछ राजनीति करने का ये सामान्य बिहार देखने को मौका मिला था और ये बिहार प्रदेश उससे बाहर निकल चुका है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब बिहार का और देश का लंबी लकीर विकास का उन्होंने खींच दिया। ये बिहार प्रदेश वासियों को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, चलने के लिए अच्छे रोड चाहिए, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल चाहिए। ये तमाम जो है कि कमियां NDA सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तो देशवासियों को, बिहार प्रदेश वासियों को ये जो नितांत आवश्यकता थी, रोटी, कपड़ा, मकान, उसको पूरा देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। रही बात जिन लोगों ने जाति की, डेलीगेशन में शामिल थे, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया है उससे बड़ा भी कोई जवाब हो सकता है क्या? मैंने तो कह दिया, आपके सवाल का जवाब आ गया कि सब हम 13 करोड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले सत्ता पक्ष के नेता हो और विपक्ष के नेता हो, जब देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सारी बातें रख दी गई है तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी का निर्णय क्या होता है। आपकी क्या राय है? मैंने तो कह दिया, वही तो राय था। लालू जी ने कहा है कि बीजेपी RSS जो है वो पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है। मुझे लगता है कि लालू जी भी हिंदू हैं और RSS एक संस्कार देने का परंपरा है सभी जाति, धर्म, मजहब के लोगों को। ये राजनीतिक दल नहीं है RSS। ये देश में सभी समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने का एक काम करती है और मुझे लगता है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी RSS के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। राजनीतिक स्टंट खेल खेलने के लिए कुछ RSS के आड़ में लोग राजनीति कर लेते हैं, उसमें लालू प्रसाद यादव जी सर्वमान्य हैं। उनके वोट बैंक खिसकता है, उनके वोट बैंक में दरार आती है, उनके वोट बैंक जातीय आधार पर
क्यों नहीं पूछते हैं उन लोगों से? जो MY समीकरण आपने 15 साल तक चलाया है, ये जनक चमार आपके माध्यम से पूछना चाहता है पूर्ववर्ती सरकार को कि MY समीकरण में बिहार प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोगों को आपने कहाँ रखा था? उस MY समीकरण में तो अनुसूचित जाति के लोगों को कहीं स्थान ही नहीं था। लेकिन धन्य है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, धन्य है बिहार प्रदेश के NDA सरकार, जो वही लालू प्रसाद यादव की सरकार थी 15 साल के कुशासन में, जो अनुसूचित जाति के लोगों ने, EBC के लोगों ने, OBC के लोगों ने रिजर्वेशन का मांग करते रहे। पटना जब आते थे लाठी डंडा चलाई जाती थी, मार करके उनको भगाया जाता था। धन्य है बिहार प्रदेश की सरकार, NDA सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग करती है। और जब सरकार बनती है तो दलितों को, EBC को, OBC को, माइनॉरिटी को पंचायती राज में रिजर्वेशन दे करके आज मुखिया हो, जिला पार्षद हो, BDC हो, वार्ड हो, पंचायत हो, सरपंच हो, सबको मौका अगर दिया तो पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं दिया, NDA सरकार ने दिया। तो कोर्ट से बिहार प्रदेश के 13 करोड़ जनता NDA सरकार को धन्यवाद देती है। कहने के लिए जाति के पीछे उनकी राजनीति चल रही थी, अब वो चलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार में, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार में सरकार चल रही है, सरकार दौड़ रही है। 13 करोड़ जनता के घरों में विकास पहुंच रही है। समय समय से बालू अवैध खनन का मामला प्रकाश होते रहता है, प्रकाशित होता है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और उस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई भी हो रही है। आपने देखा होगा कि बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, SP से लेकर के और सिपाही तक, जिनकी अवैध बालू में अगर संलिप्तता पाई जाती है तो वे हिचक सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करती है। आपने देखा होगा कि आर्थिक अपराध के तहत संपत्ति भी उनकी जांच हो रही है और अकूत संपत्ति प्राप्त हो रही है तो जब्ती भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा साफ है। जिन लोगों ने ये बालू में अवैध कारोबार से जुड़े हुए हैं, साफ संकेत है कि अगर उनमें सुधार नहीं होगा तो प्रशासन समय समय से छापामारी करके उनके ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, हाईवा हो, JCB हो, वो जब्ती करती है, FIR करती है, नीलाम करने का प्रबंध कर दिया गया है और उससे कमाई हुए संपत्ति को भी सरकार जब्त कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई के बावजूद भी खनन जारी है। मुझे लगता है कि कानूनता आपने कहा और उसका जवाब भी हमने दिया। अगर ऐसे खनन कर रहे हैं लोग जिसको आप अवैध कहते हैं तो सरकार चुप तो बैठी नहीं हुई। लगातार थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी, जिला के DM, जिला के SP कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो रही है। और आपकी नज़र में कहीं फिर ऐसे देखने को मिलता है तो उजागर करते रहिए, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। सर, बालू माफियाओं में डर नहीं बैठ रहा है, कार्रवाई तो हो रही है सर, डर नहीं बैठ रहा है बालू माफियाओं में। मुझे लगता है कि डर तो बैठा हुआ है। आप कह रहे हैं ना, डर तो वो बैठा है कि रात में वो लोग सपना देख रहे हैं। ये पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है कि उनकी चिंता है कि अब अवैध खनन हम कर नहीं पा रहे हैं। अवैध खनन करने पे सरकार कड़ी से कड़ी अंकुश लगाई है और मुझे लगता है कि उनके अंदर ये डर दहशत है। मैं पूर्णतः फिर आपको कहना चाहता हूं कि अवैध कारोबार करने वाले बालू संबंधित वो सावधान हो चुके हैं। अगर उनमें कहीं इस रवैये में कहीं देखने को मिलती है तो फिर उजागर कीजिए और उनके ऊपर कार्रवाई होती रहेगी। 1 अक्टूबर से जो सिया का पुनर्गठन हुआ, 1 अक्टूबर से सही बंदोबस्ती किया जाएगा, उसको लेकर के बालू खनन नहीं होता है, लेकिन 1 अक्टूबर से खनन प्रारंभ होगा सुगम तरीके से और सरकारी दर पे आम लोगों को बालू मुहैया हो, इसके लिए सरकार चिंतित है और मुझे लगता है कि 1 तारीख से पूर्णतः बालू खनन प्रारंभ हो जाएगा। तो देश के प्रधानमंत्री की बातें सामने आ गई है और उनका निर्णय हम सबको मान्य होगा। तो अभी प्रधानमंत्री जी का इस पर निर्णय आया नहीं है, निर्णय आएगा तो आपके सामने सब बात आएगी। जो कर्नाटक में जो घटना घटी है कि कुत्ते बिल्ली का हो सकता है, मंदिर तो मुझको फाइन किया जाता है कर्नाटक में, कैसे देखते हैं इसको? मांझी जी ने ट्वीट करके इस पे दुख जाहिर किया। मांझी जी का भी दुख। मुझे लगता है कि ये देश में हिंदू को लड़ाने की जो परंपरा चली आ रही है, मैं एक दलित चमार होने के नाते कहना चाहता हूं कि जो बार बार इस तरह के जो बातें आती है, यह देश के नौजवान और हिंदू से कहना चाहता हूं कि मस्जिद में जाने पर क्या स्थितियां होती हैं। कुछ लोगों ने हिंदू को कह करके देश को तोड़ने की जो कुत्सित मानसिकता है, लड़ाने की जो उनकी परंपरा और प्रवृत्ति है, तो देश के और प्रदेश के अनुसूचित जाति और OBC, EBC, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, SC, ST के लोग ये भली भांति समझ गया है कि देश को मुख्य धारा में लाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी मेहनत करना है,
और हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए नितांत आवश्यकता जो थी उसको पूरा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये पीछे छूट गए हैं जाति की बात करने वाले। अब कहीं ना कहीं वो समाज को, दबे कुचले वंचित लोगों को रोटी कपड़ा मकान की अति आवश्यकता थी, जिसको नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। अब इस बीच में कुछ लोगों ने लड़ाने का प्रवृत्ति अपनाया है, ये सदियों से रहा है। जाति में तोड़ फोड़ करो, धर्म की बात कराओ, उनको अलग करो। तो मुझे लगता है कि देश के सर्वमान्य जो जातियां होती है ये बात को भली भांति समझ गई है, वो जाति के पीछे पड़ने वाली नहीं है। देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब देश चल चुका है, प्रदेश चल चुका है।